कथा, राधे श्याम की होगी कृपा, परम पिता की सुनो कथा, राधे श्याम की होगी कृपा, भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, भक्ति मिलेगी ओ भक्तों, मिट जाएगी जीवन की व्यथा, शुरू हो रही है कथा भागवत की, ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की। लोहरा भाटा की पावन धरा पर, लोहरा भाटा की पावन धरा पर, हो जाओ शामिल प्रभु की कथा पर, शुरू हो रही है कथा भागवत की, ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की, ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की, ओ शुरू हो रही है कथा भागवत की, शुरू हो रही है कथा भागवत की। बोलो भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय पंडित राजकुमार पांडे जी महाराज जी भागवत आचार्य जिनके श्रीमुख से हम सभी इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए सप्तम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने के पहले सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके महाराज जी से प्रार्थना करें। हे महाराज जी, श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस की पावन कथा अपने मुखारबिंद से श्रवण करा करके हमें अनुग्रहित करें। प्रेम से व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम ओम श्री गणेशाभ्यो नमः, ओम सरस्वत्याय नमः, ओम गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारेषु सर्वदा। नमो ब्रह्मन् देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिर्भिः देवैः सदा वन्दिता।
सामा पातु सरस्वती भगवती निषेजाड्यम्पः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी सरकार की, बोलिए भगवत पुराण की, बोलिए शीतला मैया की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की, बोलो हर हर महादेव पतिये नमः। आप सभी भक्त श्रोता समाज, आप सबों को व्यासपीठ की ओर से प्रणाम, राधे राधे। आज कथा का अंतिम दिवस है। कल हम पिछली कथा में देखें, भगवान ने कंसवध किए, रुक्मणी विवाह मंगल विवाह देखे, विवाह हुआ। उसके बाद की जो शेष कथा है उस कथा में प्रवेश करते हैं। कि अहोरात्रश्चतुःषष्टयः संयत्रो तावती कला गुरु दक्षिणाचार्यं छन्दयामास तु नृपः। भगवान मथुरा में कुछ दिन निवास किए। निवास करने के पश्चात भगवान संदीपनी आश्रम चले गए थे। उज्जैन के पास है संदीपनी आश्रम, अध्ययन करने। तो संदीपनी आश्रम में उनका मित्र मिले, सुदामा। वहां रह करके 64 दिनों में 64 कला सीखी। 64 किला कौन सा? गायन, वादन, नृत्य कला, नाटक, चित्रकला, चावल से उपहार करना, कढ़ाई, बुनाई, ये 64 कला है। भगवान ने पूरे 64 कला 64 दिन में सीखी। इस प्रकार से 64 दिनों में सारी विद्या प्राप्त करके गुरु दक्षिणा में यमपुरी से गुरु के पुत्रों को ला करके अपने गुरुदेव के चरणों में स्थापित करके पुनः वापस मथुरा चले गए थे।
कल की कथा में आप सुने थे कि अक्रूर जी को बोले थे कि मैं आपके घर आऊंगा, तो भगवान घर भी चले गए थे। आज इसलिए बताना पड़ा क्योंकि आज हमको सुदामा चरित्र कहना है। तो सुदामा जी इसी संदीपनी आश्रम में भगवान से मिले, उनकी मित्रता वहीं हुई। कैसी मित्रता थी आगे उनके कथा में सुनेंगे। विवाह का भी कुछ शेष बचा हुआ था, उनसे आप सुनिए। रुक्मणी जी के साथ विवाह, मंगल विवाह हुआ। विवाह पश्चात भगवान की और भी 16,108 विवाह हुए। यह विवाह किस प्रकार से हुआ, हम सब इस कथा में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, उसी प्रकार सत्राजित नाम के एक राजा, सत्राजित राजा सूर्य के बहुत बड़े उपासक, सूर्य के उपासक रहते थे। सूर्य प्रसन्न हुए, खूब पूजा किए, तो सूर्य जी बड़ा प्रसन्न हुए। सत्राजित को बोले, सत्राजित भाई आपके तपस्या से, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तो भेंट दिए। सूर्य जी ने सत्राजित को भेंट दिए कि हे सत्रजित, तो क्या दिए? मणि, 8 भार सोना, अर्थात एक भार माने 20 तोला, तो 8 भार का सत्राजित को मणि दिए, चमकता हुआ दिव्य, और उसकी आभा जैसे चमक दिखे, सूर्य भगवान जैसे चमकते थे, मणि भी वैसे ही चमकता था, दिव्य। सत्रजीत बड़ा प्रसन्न हुआ, ले घर आया। घर आया, अपने पास रखे रहा, लेकिन मन में डर भी रहता था कि कोई इसे ले ना ले, कोई मंग ना ले। प्रसन्नता भी होती है जब हम कोई नए वस्त्र पहनते हैं, तो पहन के जाने की बहुत अच्छा इच्छा होती है कि कब पहने, नए वस्त्र पहन ले, पैंट शर्ट ले लिया, नया साड़ी खरीद ले, तो अवसर ढूंढते हैं कब पहनना है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के यहां बैठक हुई। बैठक जब हुई तो सत्राजित आमंत्रित हुए कि वो भी चले, तो मणि को लेकर के पहुंचे सभा में। सभा में जैसे लेकर के पहुंचे, तो और भी जो बैठे हुए थे वो सब ने कहा, एक काम करो सत्राजित, ये मणि आपको सुशोभित नहीं होता, एक काम करो हमारे राजा द्वारकाधीश को दे दो, द्वारकाधीश को दे दो। मैंने तपस्या किया, मैंने सूर्य का उपासक किया, मैं क्यों दूं? तो बोले वो राजा में सुशोभित होगा, भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्यारा लगेगा। सत्रजीत वहां से भाग गया, भागा और घर में आके बैठ गया। बोले मुझे नहीं देना, मुझे किसी बैठक में नहीं जाना। अब वो क्या किया सत्रजीत ने, अपने भाई प्रसेन उसे दे दिया, ये तू रख। अब वो रखा और प्रसन्नता के साथ वह प्रसेन जंगल चला गया शिकार करने, भ्रमण हेतु, शिकार हेतु। जब गए तो वहां खुद शिकार हुआ, अब मणि मिला नहीं, तो भगवान को यहां पर कलंक लगा
शत्रजीत ने ये बोला कि भगवान को मेरा मणि प्यारा था, इसलिए लालचवश वो मेरा मणि चुरा लिया है। भगवान को बड़ा क्रोध आया मनी मन कि भाई मैं क्यों चोरी करूं। तो भगवान के ऊपर चोरी करने का ये कलंक लगा। भगवान बोले ठीक, लोगों के मन में ये विचार है तो हम ये सब जो गलत विचार है वो तो गलत ही रहेगा, तो हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े जंगल ढूंढने। जंगल में जैसे पहुंचे तो देखे क्या प्रसेन वहां मरा पड़ा हुआ था, लहूलुहान शरीर, चित्तड़ तित्तड़ हो चुके थे, लेकिन मणि दिखा नहीं। अब प्रश्न बना मणि कहां होगा। तो थोड़े दूर एक गुफा में एक प्रकाश आ रहा था। प्रकाश आया तो मन में विचार आया ये प्रकाश किसका होगा, इतनी आभा कहां से आ रही है। तब गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने सैनिकों से तुम यहीं ठहरो, रुको यहां पर, मैं जाता हूं अंदर, क्या है मैं देख के आता हूं। जब देख के आए तो एक कन्या मणि के साथ खेल रही थी, खिलौना जैसे। भगवान को लगा ये क्या करेगी, इसके नाम से मेरे ऊपर कलंक लगा है। तो उसने क्या किया, कृष्ण जी ने मणि को छीन पकड़ने की कोशिश की। जितने पकड़ने की कोशिश की तो कौन है, जामवंत की बेटी जाम्बवती। जाम्बवती रोने लगी, पिताजी पिताजी मणि जो आप दिए उसको कोई छीनने आया है। जामवंत को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध में आकर के युद्ध प्रारंभ हो गई। कई दिनों तक युद्ध चला, मल्ल युद्ध हुआ रहा, युद्ध होते रहा। बाहर सैनिक भी सोच लगे महाराज अभी तक आया क्यों नहीं। भगवान ने जामवंत को कस के एक मुक्का मारा। जैसे उनको एक मुक्का मारा समझ में आ गया ओहो ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। भगवान के शरण में गिरे। भगवान के शरण में गिरे तो भगवान बोले कि जाम ये मणि के नाम से मेरे ऊपर कलंक लगा है भाई, ये मणि आप मुझे दे दो। जामवंत कितनी अच्छी बात करता है, सुनो कि भाई मैं इस मणि को मेरा था, मैंने लाया, लेकिन ला करके मैं अपनी सुपुत्री को दे दिया। अब ये मेरी नहीं है, मेरी सुपुत्री की है। अगर आपको चाहिए तो मणि के साथ मेरी सुपुत्री का विवाह कर लो। सुपुत्री के साथ आपकी विवाह हो गई तो मणि भी आपका। तो इस प्रकार भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह किए। आगे एक दिन भगवान हस्तिनापुर जा रहे थे अर्जुन के साथ। हस्तिनापुर जब जा रहे थे तो रास्ते में यमुना नदी के तट पर एक लड़की रोती हुई दिखी। भगवान ने देखा रो क्यों रही है, अर्जुन को भेजा, अर्जुन जाके देखो कि क्यों रो रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा क्यों रो रही है। तो कहे कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंद्री हूं और मैं भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में मान चुकी हूं और उसको पाने के लिए मैं यहां बैठ के तप कर रही हूं। भगवान ने फिर इस प्रकार कालिंदी से विवाह करके उसे भी द्वारका भेज दिए। इसके बाद मित्र वृंदा
जो भगवान की बुआ की बेटी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। फिर राजा नग्नजीत की कन्या सत्या के साथ विवाह, फिर लक्ष्मणा से भगवान की विवाह, कृष्ण की बुआ सुतकृति, उनकी कन्या भद्रा से विवाह हुआ किया। और किस प्रकार भगवान ने स्त्री भौमासुर को मार करके उनकी बंदी गृह से भी, ऐसे अभी 8 हो चुके। अब 8 के बाद 16,100 भगवान की और पत्नी हुई। वो कैसे हुई, संक्षेप में सुनते हैं। 8 पत्नियां तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में एक असुर हुए, भौमासुर। यह असुर जिस जगह जाते थे युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद वहां की रानियों को ला करके बंद कर देते थे, अपने पास रखते थे। तो सभी जगह जीत करके 16,100 रानियों को बंदी बना के रखा था भौमासुर ने। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भौमासुर को संदेश भेजा, भौमासुर इन सभी स्त्रियों को छोड़ दो। मना कर दिया ने। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध करके सभी रानियों को, सभी स्त्रियों को छुड़वाए। स्त्रियों को छुड़वाने के बाद बोले जाओ भाई, अपने अपने घर जाओ। जिसकी शादी हो गई है अपने पति के घर जाओ, और जिसकी विवाह नहीं हुई है अपने भाई के घर जाओ, पिता के घर जाओ। आप हमारे साथ विवाह करो। भगवान बोले अब कैसे कहूं मर जाओ। तो भगवान ने उसकी, उन सब रानियों की, स्त्रियों की मान बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए उन सब के साथ एक जगह हुए और सबको एक बार में 7 फेरा घुमा दिया। ये हुई भगवान की विवाह। तो इस प्रकार भगवान की विवाह कितनी हुई, 16,108। ये भगवान की सब पत्नियां हुई। और ये कौन है सभी, ये सब वेद की ऋचा है, मंत्र, जो भगवान की स्तुति करते करते भगवान को पाने की इच्छा हुई। अब जब भगवान को ना पाए तो चुप रहे। तब बोले प्रभु आपको हम कैसे पा सकते। तो भगवान ने कहा तो आपको ब्रजमंडल में आना है। तो कुछ ने भगवान को पाया कहां, रास लीला में, भगवान की हुई, भगवान के साथ रास रचाए। और बाकी जो भगवान के साथ विवाह करने हैं उन सब ऋचा माने मंत्र, उस सब के सब भगवान की पत्नी हुई। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ। आइए हम सब भगवान के एक भजन में आनंद ले, फिर आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। तारा है सारा जमाना शाम, हमको भी तारो, हमको भी तारो शाम, हमको हमको भी तारो शाम, हमको मारो।
भाव से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा करके एक साथ ताली के साथ जयकारा लगाते हुए कहेंगे जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो वाणी भगवान के गुणों को गान करती है वही वास्तव में वाणी है। और ये हाथ वही सच्चे हाथ है जो भगवान की सेवा करते हैं। मन ही वही सच्चा मन है जो भगवान का ध्यान करता हो। और यही सच्चा सिर है जो भगवान के सामने झुकता हो। ये वही नेत्र हो जो भगवान के विग्रह का दर्शन करे, या वही मुख हो जो भगवान के नामों का स्मरण करे। भगवान ने क्यों बनाया भाई? आप अपनी ज्ञानेंद्री, कर्मणेंद्री, जो इंद्रियां हैं उसका प्रयोग कैसे करते हैं? जब आप भगवान की सेवा में ना लगा पाए तो कोई मतलब नहीं। भगवान ने हाथ दिए, क्यों दिए? क्यों दिए हाथ? भगवान की सेवा कर सको। लेकिन सेवा हो पाती क्या हाथ से? नहीं हो पाती। अब हाथ सिर्फ कब होता है? अब तो कई ऐसे हैं कि भजन भी चले तो हाथ नहीं डोलता, चुप रहे। भगवान के सामने अब तो प्रणाम वाला खत्म ही हो गया कि पहले प्रणाम भी करते थे तो झुक के प्रणाम करते थे। अब तो प्रणाम करेंगे तो घुटने तक हाथ आता है। सबका महत्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो भगवान ने हमारा शरीर बनाया है, अंग बनाए हैं, तो जिसने बनाया उसके लिए समर्पित करें। भगवान ने नेत्र दिए सुंदर, भगवान के दर्शन पाने के लिए। दर्शन पाओ। मुख दिए, भजन करो। पैर दिए, तीर्थ दर्शन करो, तीर्थ हो। धन दिए, धर्म करो। लेकिन ये हमसे हो नहीं पाता। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि विविध माध्यमों से भगवान इस पृथ्वी का भार हरते हैं। कई लीलाओं में आपने देखे हैं। और भगवान का चरित्र कैसा है? अनंत चरित्र है। तो भगवान कह रहे हैं, बताओ परीक्षित, तुम्हें और क्या सुननी है? मैंने सब कुछ बता दिया, अब और कुछ सुनने को बाकी है? तो बोले हम श्री कृष्ण के परम सखा। परम माने सबसे नजदीक रहने वाले मित्र, जिनका नाम है सुदामा। वो ब्राह्मण है। कैसा ब्राह्मण है?